तो इसी कड़ी में एक होता है कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1940। कैसा पॉलिसी अपने हाई टैरिफ प्रोटेक्शनिस्ट हाँ, हाई टैरिफ लगा दिया इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे मतलब कि कुछ कर नहीं सकता हो गया तो हाई टैरिफ लगा दिया, ऐसे कर सकते। एक कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड लेवल पे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, उसमें लिया जाता है कि मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। एक तो इकॉनमी वैसे डैमेज चल रही है सबकी मतलब चल रही थी क्योंकि वर्ल्ड वार अभी खत्म हुआ था, ठीक है, खत्म होने वाला था उस समय ना, क्योंकि लगभग बस जर्मनी बचा, सभी लोग हार मान चुके थे, जर्मनी भी हार चुका था लगभग उस समय तक। तो कॉन्फ्रेंस के बाद होता है कि एक संस्था का निर्माण किया जिसे हम GATT बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इसका काम क्या रहता है? इसका काम ये रहता है कि कैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड है इससे कैसे मतलब कि जो टैरिफ है इसे कम करे और इंटरनेशनल ट्रेड का जो फ्लो है इसे इंक्रीज़ करे, ठीक है। तो जब फ्लो इंक्रीज़ होगा तो मान लीजिए कि आप इकॉनमी बूम होगी धीरे धीरे, तो ऐसा किया जाता है। तो इसे करने के लिए उस गठन किया जाता है। उसके बाद मतलब कि जो GATT है इस दिशा में बहुत सारे काम करती हैं। जो टैरिफ रहते हैं वो 1960 में आते आते 54% कम हो जाए, 1980 तक आते आते आपको टैरिफ फिर से वो लगभग 30 to 40% और कम हो जाते हैं। यानी कि टैरिफ का जो GATT क्या करता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड इसका फ्लो कैसे हो बेटर, और जो टैरिफ और जो रूल्स हैं लेकिन नए एक कॉमन रूल्स और कॉमन ऐसे बनाया जाए, कॉमन चीज़ें बनाई जाए, ठीक है। तो इस तरह करते करते उसका मतलब था इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेशन करना बेटर तरीके से और एक इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, ऐसे करता है और मतलब सफल भी होता है। आते आते 1994 तक वो लगभग बहुत सारे ट्रेड जो ट्रैफिक हैं या ट्रेड टैरिफ बहुत कम करा देता है, बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर लेकिन बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं अपनाती नहीं। इनका क्या होता है कि ये भी अपनाती हैं तरीका, कैसा अपनाती हैं, इनके पास अब टैरिफ तो सेम हो गया क्योंकि वर्ल्ड लेवल की एजेंसी है, अब मानना पड़ेगा क्योंकि सबने एग्रीमेंट किया था उस पर। तो अब ये क्या करती हैं कि अपनाती हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन पॉलिसी अपनाती हैं और करती क्या है कि जो डोमेस्टिक अपना जो प्रोडक्शन है, अब जो मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अब इसका मार्केट हम एक्सेस कर रहे हैं, दूसरा देश के पास एक्सेस हो जा रहा है, तो वो करेंगे क्या? उस मार्केट एक्सेस के बचने के लिए, अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो क्या करते हैं कि सब्सिडी देना चालू करते हैं अपने फार्मर्स को, अपने इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देते हैं वो लोग। कौन लोग? डेवलप कंट्रीज जिनके पास पैसा है। अब इससे क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, ये उन मार्केट में पहुँच नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि इनके सस्ते जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचते रह जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा पॉलिसी अपनाई जाती है, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई जा रही थी, ठीक है, इसलिए वो रह जा रहा था। इसके लिए मतलब कि GATT में आवाज़ उठाया गया, रूबियो राउंड चालू होता है 1984 से 1983 चलता है, ठीक है, और कुछ खास मतलब हो नहीं पाता है, इसमें कुछ हो नहीं पाता है। फिर इसके बाद 1994 में फिर कुछ होता है कैनेडी कॉन्फ्रेंस, आई थिंक नहीं एग्रीमेंट नहीं आता, और 95 में बनाया जाता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका मेन मोटिव ये रहता है कि जो यूरोपीय राउंड का जो कॉन्फ्रेंस चला था 9 साल तक, जिनमें कुछ हो नहीं पाया था, उसको कैसे मतलब रेगुलेट किया जाए और उसको मतलब और ईजी बनाया जाए। इसका मेन कॉन्सर्न ये रहता है, और सबसे कॉन्सर्न ये रहता है तो कि किया जाए और फ्रेमवर्क किया जाए, पॉलिसी फ्रेम की जाए। तो इस दिशा में काम करता है और मतलब गठन होता है। फिर वहाँ से आते आते एक चीज़ कैनकम होता है, कैनकम कॉन्फ्रेंस, कैनकम राउंड कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लीडर्स होते हैं वॉकआउट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है उस पर डेवलप कंट्री हामी नहीं भरती हैं और वो पॉलिसी रद्द, मतलब कि वो कॉन्फ्रेंस रद्द हो जाती है, मतलब ऐसे ही, क्योंकि मेंबर्स वॉकआउट कर जाते हैं। फिर इसमें कुछ सफलता मिलती है हांगकांग डिक्लेरेशन में, जो होता है हांगकांग चाइना में। इसमें क्या होता है कि इसमें एक नई पॉलिसी लाई जाती है, ट्रिप्स क्या होता है कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सैंक्शन कुछ होता है, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे कैसे बचाया जाए। तो जैसे इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनके प्रॉपर्टी, इनकी टेक्नोलॉजी को बचाया जाता है कि मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी कॉपी ना करे, मतलब कि कोई कॉपी करके कुछ बना ले रहा है, इनसे हमें टेक्नोलॉजी का लॉस हो रहा है, हमारे चीज़ है, फिर हमसे मतलब एक पेटेंट तरीके का पेटेंट करा लिया गया। जैसे हमें फ़ायदा हुआ किसको, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे यहाँ के जो GI टैग मिलते हैं अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे जैसे कि जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो पुराने जमाने चले आ रहे हैं, ऐसे जो डोमेस्टिक लेवल के प्रोडक्शन में बच रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मतलब इसमें काम चालू होता है। और WTO देखिए इसमें 2 बॉडी होती है, एक होती है डिस्प्यूट सिस्टम बॉडी और एक होती है TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। एक का जो DSB होती है, इसका काम क्या है कि ये करती है कि हर महीने में 2 बार बैठक करती है, और जो नॉर्मल पॉलिसीज़ है इन पे मतलब कि वो देती है अपना वो रिव्यू देती है, हर 2 महीने में एक बार बैठती है, 1 महीने में 2 बार
और अपना रिव्यू देते हैं उस पर कि कैसे मतलब ट्रेड रेगुलेशन किया जाए, चलता रहे। और जो होता है TPRB, इसमें क्या करती है कि लगभग 2 साल में एक बार बैठक होता है इसका। इसमें जो मेजर पॉलिसीज है इनके विचार की इसमें चिंता की जाती है कि कैसे उनको रेगुलेट किया जाए। ये इसका फंक्शनिंग है, इसका एम भी वही है कि यूरोपीय राउंड को बचाना है। और जिसका दोहा कॉन्फ्रेंस है जब से चला आ रहा है, ये तो सक्सेसफुल नहीं है, कि कैसे जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसको कम किया जाए, जो अब तक सक्सेसफुल नहीं है। 2022 तक आ गया और अब तो हटाया नहीं जा सका है, तो इसलिए मतलब उसको किया जा रहा है। अब ये WTO का मेन इसका एम है। इतना में था मतलब कि देखिए, पहला इन्होंने एक काम करवाया, एक काम की सफलता क्या मिली कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अपना है, हर एक देश का अपना राइट जो है सिक्योर किया। इससे जो है डोमेस्टिक जो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं ये सेव हुए। तो आपकी जो डोमेस्टिक इकॉनमी है, लोकल स्तर की इकॉनमी है, लोकल लेवल की, ये आपकी थोड़ी बूम थोड़ी। तो WTO के मेजर रोल अभी नहीं प्ले कर रहे, क्योंकि इसमें भी अभी जो मेजर प्लेयर्स हैं फंडेबल, वो बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब ये पॉलिसी या तो बनाना सक्षम नहीं है, बनाना नहीं चाह रहा है। इसका हम अब कुछ कह नहीं सकते। I think one question. What was the major reasons for unsuccess to get its purpose get? हिंदी में बोलो ना। वो get क्यों सक्सेस नहीं हुआ? So much power. हो गया। Like the WTO having a very strong power. अगर WTO में सेक्शन पास हो जाता है कि नहीं लगाना है, टैरिफ कम करना है, तो हो सकता है। लेकिन अगर गैट के पास इतना पावर नहीं था, कर दे तो उसे मान ले। इट वॉज डिफेक्टिव बॉडी लाइक यूनाइटेड नेशन। तो गेट कब तक सक्सेसफुली काम करता रहा? उसने 1948 में लगभग 1994 तक काम किया उसने। और उसने कुछ सक्सेसफुल मतलब कि जिसको इम्पैक्ट पड़े, जैसे कि टैरिफ बहुत कम हुआ, टैरिफ में बहुत कम था, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो उसके आने। तो